A leader can compromise vision but cannot character. Character गया तो सब गया. बड़े-बड़े महान लीडर हुए जैसे बिल क्लिंटन, charismatic, what a speaker, charming personality. लेकिन आज अगर मैं नाम लेता हूँ बिल क्लिंटन तो मन में एक नाम अपने आप आ जाता है, मोनिका लेविंस्की. अपने आप ये नाम पॉप अप हो जाता है. अरे अच्छा वो, अच्छा अरे हाँ वो भी एक प्यार भरी कहानी थी. ओए होए होए. तो लीडर के साथ अगर लीडर का कैरेक्टर गया तो लीडर का सब कुछ गया. उसके बाद भले कितनी अच्छी पॉलिसी बनाए, कितना हैंडसम दिखता हो, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर ही नहीं है. तो अक्सर हम देखते हैं लोगों का जब कैरेक्टर थोड़ा वीक होता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं तो लोग इंप्रेस करते हैं, लेकिन लीडर के अंदर उसका कैरेक्टर नहीं हुआ तो कुछ नहीं है उसके अंदर. Like if you have only talent, being a leader, if you have only talent, that leads to arrogance. If you have only talent, लेकिन talent के साथ अच्छा attitude भी हो, then you become very malleable, you become very flexible, क्योंकि आपके पास अच्छा attitude भी है. But if you have talent plus good attitude plus good character, then you become trustworthy. What do you become? Trustworthy. And in case you have got talent plus good attitude plus good character plus blessings, that makes you capable. तो चार ingredients हैं of a loyal character. First one is having a talent plus great attitude. Third one is good character. Third, character, and fourth one is blessings. So having good character is so very important. Like Lord Shri Ramchandra, जो सुपर नखा आई थी अपनी नखा कटाने के लिए, so Lord Ramchandra was not adored. And similar value was there in Hanuman ji as well. जब लद्दाख का ब्रिज बन रहा था, तो फिर रावण को पता लगा अरे ये लोग ब्रिज बना रहे हैं. तो एक मरमेड यानी कि जलपरी थी, उसको बोला कि यार नीचे जा, तोड़ फोड़ दे इनका ब्रिज. तो गई वो तोड़ने फोड़ने के लिए गई और वहां पर हनुमान जी was there guarding the bridge. तो ये अरे ये क्या वो ब्रिज तोड़ रही थी, क्या कर रही है तू ये? तो बाहर आई, उसने हनुमान जी को देखा. हनुमान जी was so handsome. अरे क्या बनता है यार. हनुमान जी कहते हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? तेरे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा. क्यों नहीं? क्यों नहीं? लड़ लेंगे. Now she started fighting with हनुमान जी, लेकिन फाइटिंग कम कर रही थी. कभी यहाँ से पकड़ती थी, कभी यहाँ से पकड़ती थी. हनुमान जी का हट यहाँ से, तू लड़ रही है, फ्लर्ट मार रही है. तो फिर हनुमान जी ने कहा, I'm servant of श्री राम का दास था, हुआ रहूंगा, दफा यहाँ से. तो जलपरी ने कहा वाह एक तो हैंडसम भी है, ऊपर से चरित्रवान भी है. आज से हम रावण यहाँ से रिजाइन करते हैं जी, और आपके राम जी के यहाँ पर हमको अपॉइंटमेंट दे दो जी. तो लीडर के लिए बहुत जरूरी है हैविंग गुड कैरेक्टर. देखिए लाइफ के अंदर प्रोवोकेशंस आती हैं टेम्पटेशन के अंदर. सो E फॉर एम्पैथी. एक लीडर के अंदर एम्पैथी भी होनी चाहिए. एम्पैथी मतलब क्या होता है कि ना व्यक्ति को यानी जिंदगी को देखना सामने वाले के दृष्टिकोण से, ये बहुत जरूरी है. मुझे याद है बचपन में मेरी माँ मुझे चेस सिखाया करती थी. शी वाज वेरी गुड इन चेस. मतलब यूपी में शी वाज लाइक स्टेट लेवल चैंपियन. तो मुझे चेस सिखाती थी. तो इस समय मेरी माँ ने बोला आज तू कैसा खेल रहा है बेटा? मैंने कहा माँ आज तो मैं कमाल खेल रहा हूँ, आज मैं यूपी की चेस चैंपियन को हरा दूंगा. अच्छा रियली? यस मॉम, बिल्कुल मॉम. तो मेरी माँ ने क्या किया, चेस बोर्ड मुझको उनकी तरफ से दिखाया. कहता बेटा यहाँ आ जरा, यहाँ. फिर मैं माँ की तरफ आया, फिर मैंने माँ की तरफ से फिर मैं चेस बोर्ड देखा. फिर मेरी माँ ने बोला देख बेटा तू वजीर की मौत मर सकता है, हाथी की मौत मर सकता है, और घोड़े की मौत मर सकता है. बता तू कौन सी मौत मरना चाहेगा? और मैंने जब देखा अपनी माँ की तरफ से चेस बोर्ड को, मैं गधे की तरह खेलना चाहता. लेकिन वहां से क्या लग रहा था, मैं बहुत चैंपियन की तरह खेल रहा. लेकिन जब यहाँ आके देखा, मैं तो गधे की तरह खेल रहा हूँ यार. ये लाइफ हम सबके साथ होता है. ये एम्पैथी यानी कि लाइफ को सामने वाले के दृष्टिकोण से भी देखना. अब ये जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती. बिकॉज़ दे थिंक अरे यार सब जानता हूं मैं. स्पेशली बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट से सीधे ही सीईओ सीएफओ बनते हैं,
तो कभी कभी उनके अंदर एक आम व्यक्ति की लाइफ में क्या गुजरती है, वो बंदा क्या करता है, एंड देन दे मेक सच इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। माय गॉड। तो इसीलिए द क्वालिटी ऑफ एम्पैथी ये लेकर के आना बहुत जरूरी है। लाइक लॉर्ड श्री कृष्णा ही इज हियरिंग अर्जुन। पहले चैप्टर में भगवद गीता के भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन ही बोले जा रहे हैं, and he is just listening. By listening we bring empathy कि सामने वाले के उसमें जिंदगी में क्या गुजरती है। when I see विवेक बिंद्रा जी, मैं कभी उनसे मिलता हूँ, he listens with such patience, although he is such a big person, उन्होंने इतना नाम कमाया, लेकिन आज भी अगर उनसे मिलते हैं ना, जी हाँ यस, सुनते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। सो E stands for empathy। उसका A stands for affectionate discipline versus pampering। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या लीडर को अपने एम्प्लॉइज को पैम्पर करना चाहिए, तो हाथ खड़ा करें प्लीज। यस। ओके। अच्छा, क्या लीडर के अंदर अफेक्शनेट डिसिप्लिन होना चाहिए? ओके, हु वाउच फॉर अफेक्शनेट डिसिप्लिन? हाथ खड़ा करें। ओके, हु वाउच फॉर पैम्परिंग? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग दोनों में हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है? ओके। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? एक्चुअली बोथ आर रिक्वायर्ड, दोनों की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन अफेक्शनेट डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक है एक्स अप्रोच, एक है वाई अप्रोच। एक्स अप्रोच मींस यू आर वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, आप बहुत अनुशासन रखते हैं। दूसरा है यू आर वेरी रिलैक्स्ड, यू आर पीपल्स गाय, आप उस तरह के लीडर हैं। दोनों ही अप्रोच जरूरी है, लेकिन शुरू में स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, ताकि ना पहले इंप्रेशन आता है भाई साहब बहुत स्ट्रिक्ट है बंदा भाई यहाँ। फिर उसके बाद कभी अगर पैम्परिंग भी आती है तो वो व्यक्ति आता है पैम्परिंग आ रही है, तमीज में रहो तो पैम्परिंग मिलती रहेगी। हाँ, नहीं टेढ़े बड़ा कुछ काम किया तो बोलना पड़ेगा। सो बोथ आर रिक्वायर्ड। लाइक कुंती ने अफेक्शनेट डिसिप्लिन दिया पांडवों को, धृतराष्ट्र ने पैम्परिंग दी दुर्योधन को। आले मेरा बच्चा, आले मेरा सोना, मेरा लड्डू, मेरे बर्फी, मेरा कलाकंद, आले मेरा बच्चा। तो दुर्योधन का निकला आउट ऑफ सो मच ऑफ पैम्परिंग। एंड देयर इज अनदर मॉडल ऑफ कुंती। पैम्परिंग अफेक्शन जो है उनकी तरफ से था, लेकिन साथ में डिसिप्लिन शुड आल्सो बी देयर। सो इसीलिए दोनों में बैलेंस रखना एक लीडर को आना चाहिए। अगर इम्बैलेंस होगा, इन केस इट बिकम्स वे टू स्ट्रिक्ट, देन पीपल लीव ऑर्गेनाइजेशन। हम सर पीपल डू नॉट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल लीव बॉसेस। यस सर, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया सर, लेकिन ये घटिया आदमी जो मेरा बॉस बन गया है ना, ये बहुत बासा है, बहुत बास मारता है, उसका चरित्र बहुत बास मारता है, उसकी बातचीत बहुत बास मारती है ऐसा। So people do not leave organizations, people live bosses। जैसे एक और कहावत है about the corporates, the shit flows from the top। सुना? The shit flows from the top, but nectar also flows from the। तो इसलिए सारा खेल जो है ना वो लीडर के हाथ में है, वो नीचे क्या करना चाहता है। अगर वो अपने वाला नीचे वाला स्क्रू कर रहा है तो उनको पेश करता है। अब जिसके पेच कसेंगे सर, आपने हमारे पेच कसे, आपके तो कस नहीं सकते, अपने नीचे वालों को हम कसेंगे। और नीचे वाले कहते सर इनके तो कस नहीं सकते, चलो हम इनके नीचे वाले कसते हैं। In this way entire organization is screwed। My God। So इसीलिए it's very important whether shit flows from the top or nectar flows from the top, ये choice है आपकी, ठीक है जी। So LEA आई आएगा फिर हैं? D stands for demonstrative education। demonstrative education का मतलब है कि जो वैल्यूज आप चाहते हैं कि आपके साथी के अंदर हो, आपके साथ काम करने वाले में हो, आपके अंडर काम करने वालों के अंदर हो, वो क्वालिटीज आपको डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेंगी अपने अंदर इन सुपरलेटिव डिग्री। तो फिर आपके पास ऐसे लोग आके जुड़ेंगे। Like you see that all kind of loyal people, simple people, devoted people were connected to Lord Shri Ramchandra, and all kind of hypocritical people, political people, crooked people, ऐसे लोग जुड़े हुए थे रावण के साथ। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने सरदार को ढूंढ रहा है। कहता हम लोग पॉलिटिकल है यार, तो पॉलिटिकल आने मिल जाए क्या भाई, आज उनसे जुड़ रहा है सर, आपको देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है सर,
आप पॉलिटिकल है सर, तो हमारे बाप है सर, आप पॉलिटिक्स है सर, हमको अपने साथ जोड़ लीजिए सर, बस देखिए फिर हम क्या से क्या बचा देंगे दुनिया के अंदर। और जितने सिंपल हार्टेड लोग हैं, काइंड लोग हैं, मेहनती लोग हैं, पंक्चुअल हैं, ऐसे लोग भी अपने लीडर को ढूंढ रहे होते हैं। सो द काइंड ऑफ पीपल वी वांट टू वर्क विद, वी आर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वैल्यू इन आवर ओन कैरेक्टर। और ये लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं, इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि आप जैसे होते हैं वैसे लोग आप आकर्षित करते हैं। And that's why we see that all those who are very simple people, उनके साथ कॉम्प्लिकेटेड लोग में जमते नहीं, कहते ये अजीब आदमी है, अजीब ही आदमी है। और सिंपल व्यक्ति के लिए कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति क्या है? अजीब आदमी है, अजीब आदमी। So the kind of values we expect, we should personify them. हमें खुद अपने चरित्र के अंदर उसको चरितार्थ करना चाहिए। That's what's required. Next E is education. A leader should regularly educate. क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं उनके अंदर एटीट्यूड भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए और साथ में स्किल्स भी होनी चाहिए। ऑल द थ्री आर रिक्वायर्ड। और अगर किसी की कमी है इनमें से किसी सामने वाले के अंदर, उसको आगे इम्पार्ट करना चाहिए। Like Lord Shri Krishna on the battlefield of Kurukshetra, he has taken such a humble position of a chariot driver. एक सारथी बने हुए हैं, लेकिन सारथी बनने के बाद जैसे उन्होंने देखा, अरे ये हमारा वॉरियर तो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है भाई, कहता ओके रोल चेंज किया, became a teacher for 45 minutes, delivered the masterpiece श्रीमद् भगवद गीता, and then उसके बाद again he became the chariot driver. Education देना, शिक्षा देना, ये बहुत जरूरी है। बॉस का काम ये नहीं कि वो चौधरी की तरह आए, चौधरीगिरी करे, उसके वापस रहे और चौधरीगिरी करके भाई से चले जाते। He is a leader man, लीडर नहीं है वो, he is a boss, he is not a leader. Leader, he connects with people, he knows how to connect, he knows that. और कैसे करता है कनेक्ट? By education. ऐसे हमारा देखो जितने जो शब्द होते हैं ना, शब्द they carry consciousness. इवन बातचीत के अंदर हम किस तरह से बात करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किस टोन में बात करते हैं, they are very important. एक सर्वे बताता है कि दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स में से 90% conflicts are because of bad tone. Only 10% conflicts are because of difference of opinion. आपका मत कुछ और, हमारा मत कुछ और, इस तरह से conflicts है only 10%. 90% conflicts are because of bad tone. टोन खराब थी। तो हम क्या कहते हैं ये जरूरी है being a leader, लेकिन हम कैसे कहते हैं ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको कॉलर पकड़े बोले I love you, कैसा लगेगा आपको? कॉलर पकड़े बोले आई लव यू, ऐसा नहीं कहता, मुझसे कहता आई लव यू बोला कौन है यार, लेकिन बोला कैसे आपने? तो हम क्या कहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कैसे कहते हैं। अब देखो हमारे माता पिता ने हमको गालियां दी हुई है, लेकिन माता पिता की गालियां हमको चुभती नहीं है। बोले तू गधा है, खोता है, हवा रोला है, फिल्मा बोला करती है सब गालियां मेरे को, पर अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वर्ड्स भी जरूरी है और वर्ड्स के पीछे कॉन्शियसनेस जो भावना है वो भी बहुत जरूरी है। सो वर्ड्स शेप आवर वर्ड्स। फिर पीछे बोलिए वर्ड्स शेप आवर वर्ड्स, वर्ड्स शेप आवर वर्ड्स। अब तो शब्दों में कितनी ताकत होती है। अगर कोई नेगेटिव बात बोल दे, या मैं धरती पे बोल जा मत, आ गए मुंह उठा के यहाँ पर, उसी वक्त बंदा पूछ जाता है क्या, और वो ऐसा बोलते यार यार आप तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो यार, जब से लाइफ में आए ना यार लाइफ सेट हो गई यार, कोई ऐसा बोल दे अगर, वो शब्द जो है गुल से रखे अरे भाई तो सेट हो गई, जब से आए हैं चकले पट्टे कमाल करके, तो बंदा सोचता रहता है। वर्ड्स लाइक लॉर्ड कृष्णा मेंशन्स कि तीर भी अगर दिल को लगे तो इतना दुख नहीं देता जितने किसी के कटु वचन बहुत कष्ट देते हैं। लोग सालों साल याद रखते हैं, सर 2015 की बात है सर, आपने मुझे जो बोला था सर, मैं छोड़िए सर, तब की बात 2015। आप देखो पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, पति पत्नी झगड़े में पत्नियां ही क्यों जीतती हैं? बिकॉज दे फाइट विद डेटा एंड हस्बैंड फाइट विदाउट डेटा। वो तो बस वैसे आ गए, हाँ हम भी लड़ेंगे, तो लेके आए तुम्हें
So we are to do, of course, we have to do this education as well. तो प्रॉपर डायलॉग्स होना, हेल्दी कॉन्वर्सेशंस होना, ये बहुत जरूरी है लीडर के बीच में।